हेलो दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे रेशो की जो हर इन्वेस्टर के दिल के बहुत करीब होती है, जिसका नाम सुनते ही लोग कहते हैं ब्रो ईपीएस क्या है, और जिसके नंबर देखते ही लोग कहते हैं ये स्टॉक तो रॉकेट है भाई। ईपीएस यानी अर्निंग पर शेयर, मतलब कंपनी ने जो प्रॉफिट कमाया है उसमें से एक शेयर पे कितना आया है। दोस्तों, ईपीएस का फुल फॉर्म होता है अर्निंग पर शेयर। सिंपल भाषा में कंपनी ने जो साल भर में प्रॉफिट कमाया उसमें से एक शेयर पे कितना पैसा आया, वही होता है अर्निंग पर शेयर। अर्निंग पर शेयर का फॉर्मूला होता है अर्निंग पर शेयर इक्वल टू नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर। मतलब एग्जांपल से देखते हैं, मान लो एक कंपनी ने 1 करोड़ का प्रॉफिट कमाया और टोटल 10 लाख शेयर है मार्केट में, तो ईपीएस हुआ 10 रुपये। मतलब हर शेयर पे 10 रुपये कमाए गए। और अगर तुम्हारे पास 100 शेयर हैं तो भैया तुमने भी 1000 रुपये इनडायरेक्टली कमा लिए। ईपीएस सुनने में छोटा लगता है पर इसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा है। कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी दिखाता है। हाई ईपीएस यानी कंपनी कमा रही है। लो या नेगेटिव ईपीएस मतलब कंपनी बस हवा में घूम रही है। शेयर प्राइस से डायरेक्ट टक्कर। ईपीएस जितना ज़्यादा लोग उतना ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, क्योंकि इसका यूज़ होता है पीई रेशियो निकालने में, जिसमें शेयर प्राइस को अर्निंग पर शेयर से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास पीई रेशियो निकलता है। डिविडेंड एक्सपेक्टेशन, जितना ज़्यादा ईपीएस होगा उतनी एक्सपेक्टेशन हाई होगी कि डिविडेंड मिलेगा। अगर ईपीएस ही लो है तो डिविडेंड के सपना सपना ही रह जाता है। दोस्तों, ईपीएस भी टाइप्स के साथ आता है, जैसे पिज़्ज़ा के टॉपिंग्स। फर्स्ट होता है बेसिक ईपीएस, जो अभी तक हम समझे हैं वही बेसिक है, यानी कि नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय आउटस्टैंडिंग शेयर। इसके अलावा होता है डाइल्यूटेड ईपीएस। ये तब यूज़ होता है जब मान लो कि फ्यूचर में और शेयर इशू हो सकते हैं, जैसे कि ईसॉप्स, कन्वर्टिबल बॉन्ड्स एक्सेट्रा। अगर मैं अपने स्टाइल में समझाऊँ तो बेसिक ईपीएस में एक पिज़्ज़ा है, उसको शेयर कर रहे हैं 4 दोस्त। लेकिन वहीं डाइल्यूटेड ईपीएस में होता है कि पिज़्ज़ा एक है, 4 दोस्त शेयर कर रहे हैं, लेकिन इसके अलावा हमने 2 दोस्तों को और बुला लिया। ईपीएस से आपको समझ में आता है कि कंपनी का एक शेयर पे कितना प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन जब ईपीएस को स्टॉक प्राइस के साथ जोड़ते हैं तो बनता है पीई रेशियो। पीई रेशियो इक्वल टू होता है प्राइस डिवाइडेड बाय ईपीएस। अगर एक एग्जांपल से देखें तो अगर एक शेयर का प्राइस 500 है और ईपीएस 25, तो पीई रेशियो निकलेगा 20। यानी लोग 500 रुपये देकर उस 25 रुपये प्रॉफिट का हिस्सा बनना चाहते हैं। और अगर ईपीएस नेगेटिव हो तो समझ जाओ वो शेयर एक दर्द भरी कहानी है। तो चलो कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे कि टीसीएस का अर्निंग पर शेयर है 130 प्लस, इन्फोसिस का 60 प्लस, एचडीएफसी बैंक का 90 प्लस, वहीं स्विगी का -11। यस, रेड में। तो भाइयों, स्विगी के खाने में स्वाद हो सकता है, लेकिन उनके ईपीएस में अभी भी कड़वाहट है। हर चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होती। कभी कभी ईपीएस भी मिसलीडिंग हो सकता है। अगर कंपनी शेयर बायबैक करती है, यानी अगर कंपनी ने अपने शेयर बायबैक कर लेती है, तो आउटस्टैंडिंग शेयर कम हो जाते हैं, जिससे कि ईपीएस आर्टिफिशियली इन्फ्लेट हो जाता है। वन टाइम प्रॉफिट, कभी कभी कंपनी लैंड बेच के या कोई एसेट को सेल करके प्रॉफिट दिखाती है, पर वो प्रॉफिट रिकरिंग नहीं होता, जिसकी वजह से यहाँ पर भी आपको ईपीएस इन्फ्लेटेड दिखता है। वहीं अकाउंटिंग जुगाड़, डेप्रीशिएशन, डेफर्ड टैक्स प्रोविज़न, ईपीएस का असली रंग कभी कभी मेकअप से छुपा दिया जाता है। इन्वेस्टर्स के लिए टिप्स: ईपीएस देखने से पहले ये भी देखो क्या प्रॉफिट कंसिस्टेंट है। इसके अलावा क्या ईपीएस बढ़ रहा है हर साल। क्या डाइल्यूटेड ईपीएस बहुत अलग है बेसिक से। पी रेशियो क्या कह रहा है। इन सबको देखने के बाद आखिर में ईपीएस एक पावरफुल मैट्रिक है, पर उसे यूज़ करने आना चाहिए। ईपीएस वो छुपा हुआ सुपर हीरो है जो प्रॉफिट का असली फेस दिखा सकता है। लेकिन अगर सिर्फ ईपीएस पे भरोसा किया तो हो सकता है एंड गेम जल्दी ही आ जाए। तो दोस्तों, ईपीएस का फंडा क्लियर हो गया। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, कमेंट में ईपीएस रॉकस्टार लिखो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वरना हमारा ईपीएस भी लो हो जाएगा।